ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या धम्म कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा संतप्यमान शांत हो वर्धमान मान जिन बेचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 23। निज आत्मा जाने नहीं अरे पुण्य ही करता तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में भ्रमता। देखो क्या कहते हैं, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में भ्रमण करेगा। आचार्य आत्मा को जानने की प्रेरणा देते हुए सच्चा मोक्ष मार्ग आत्मा को जानना ही है। अपनी निज आत्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है और मोक्ष सुख का कारण है। वहाँ की जो ये बाहर का क्रियाकांड है, ये पुण्य कर्म है। कर्म तो बंधन का ही कारण है, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे वो अशुभ भाव। कोई भी कर्म भाव है जो पर के निमित्त से पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है, वो बंध का ही कारण है। जो निज लक्ष्य से स्वयं लक्ष्य से जो भाव होता है वो ही मुक्ति का कारण है। इसलिए देव शास्त्र गुरु परम उपकारी हैं, लेकिन हैं तो पर ही। तो देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य भी करता रहेगा और निज आत्मा को नहीं जानेगा तो भी मुक्ति नहीं होएगी। समझ में आया? इसलिए देव शास्त्र गुरु की महिमा मत करो, ऐसा नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति ये पुण्य भाव है, ये बंध का ही कारण है, ये मुक्ति का कारण नहीं है। अन्य मतियों में तो ऐसी मान्यता है कि भगवान मुक्ति को दिलाते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैन दर्शन में भगवान अपने पास नहीं बुलाते। समझ में आया? यहाँ तो निज भगवान के पास जाओगे तो स्वयं ही भगवान बन जाओगे, किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, ये मंदिर, ये पूजा, ये पाठ, ये भक्ति, ये सब क्यों बना हुआ है? ये सब देव शास्त्र गुरु की महिमा है कि हे जिनेंद्र देव, आपने जो ये मुक्ति का मार्ग बताया है, जो आपने वीतरागता समझाई है, मैं ही भगवान हूँ, ये मैं ही परमात्मा हूँ, ये जो बात आपने समूह क्षण में बैठ के हमें बताई है, उसके कारण हम आपके प्रति अनंत उपकारी है। समझ में आया? आपका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। इसलिए और आपके जैसा ही मुझे बनना है, मुझे भी अपने स्वभाव को पर्याय में प्रकट करना है, मुझे भी पर्याय की पामरता मिटानी है। और वंदे तद्गुण लब्धे, और आपके जैसे अनंत अनंत गुण मेरे स्वरूप में शामिल हैं और मुझे पर्याय में वैसे प्रकट हों। इसलिए मैं आपके सामने दर्शन पूजन भक्ति करता हूँ कि मुझे प्रेरणा मिल सके कि मैं भी अपने स्वरूप में चला जाऊँ।
और मुझे संसार की क्षणभंगुरता, संसार का दुख आपको देखकर बहुत ख्याल में आता है, क्योंकि आपने पुण्य के उदय को, पुण्य की सामग्री को क्षण भर में छोड़ दिया। और आपका कितना पुण्य था, आप तीर्थंकर थे, स्वधर्मेंद्र आदि आपकी सेवा करते थे, तो भी आपने उसमें एकत्व ममत्व नहीं किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कैसा अज्ञानी हूँ, इस सड़े सड़ाए मकानों में जरा पत्नी बच्चों में एकत्व करके बैठा हूँ, जो मेरे प्रत्यक्ष नहीं है, स्वार्थ के साथी हैं। ये सड़ा गला शरीर जो बीमारियों से भरा पड़ा है, मैं इसे अपना मानता हूँ। आपकी तो कंचन काया थी, चमकती काया, जिसको सर्दी जुकाम खांसी कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा मजबूत फौलादी शरीर, आपने उसे भी अपना नहीं माना। कैसी है आपकी परिणति, कैसी है आपकी है वेद ज्ञान की कला। हे जिनेंद्र देव, ऐसी वेद ज्ञान की कला मुझे मिले, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। वहाँ की मुझे कोई सांसारिक प्रयोजन, कोई लोभादिक कसाय, कोई मानादिक कसाय, ये सब आपके चरणों में बैठ के इनका नाश करने आया हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे रुपया पैसा मकान दुकान तो अवसार दिखते हैं, आप ही की वीतरागता सारभूत दिखती है, और मैं स्वयं भगवान हूँ, ये मुझे समझ में आया। तो इसलिए बार बार मैं आपके श्री चरणों में आता हूँ। तो जैन दर्शन में तो देव शास्त्र गुरु का बस इतना ही महिमा मंडन है। भगवान हमारे यहाँ करता धरता, लेकिन संसारी जीव, मोही जीव वीतरागी धर्म को भी रागी बना लेते हैं, क्योंकि जीव के अंदर की जैसी परिणति है वो उसका उपयोग वैसा करता है। नहीं समझ में आए कि नहीं है? अगर सोना जो है महिला को दो तो उसको गहने चांदी गहने हार दिखता है, और पुरुष को दो तो उसे उसकी कीमत दिखती है। बोलो, अपन के घर में देख लेना, तुम पत्नी कहेगी ये कैसा लग रहा हार, तुम्हारा हार पे डिजाइन पे दिमाग ही नहीं जाता, तुम्हारे दिमाग में जाता है 5 लाख का 7 का हो गया होगा है ना। एक पुरुष की प्रकृति है ये, क्योंकि उसको तुम्हारी डिजाइन बिजाइन में रस ही नहीं है, उसका वो है ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन वो तो पत्नी को खुश करने के लिए कह देता बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो नहीं देखता सुंदर सुंदर, वो सब कहने की बात है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भगवान में वीतरागता देखता है और भगवान के गुणानुवाद करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भगवान की भक्ति से संसार का प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, उसे पारसनाथ कुछ लेने देने वाले दिखते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, भगवान तो वैसे ही है जैसे है, अब देखने का नजरिया है आपका। नहीं समझ में? एक आदमी पूजा पाठ भक्ति उनके जो गुण हैं, उनकी जो वीतरागता है, उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उनके प्रति अहो भाव आता है, इसलिए उनकी पूजा पाठ भक्ति में उसका भाव जगता है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो सोचता है कि पारसनाथ की पूजा करने से मेरी दुकान चल जाएगी। आजकल तो बहुत चलने लगा ना, साधुओं को अपनी दुकानों पे ले जाते हैं लोग कि आपके पैर पड़ जाएंगे तो हमारी दुकान धन्य। अब वो दुकान धन्य हो जाएगी काहे के लिए? ऐसी बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि। ये कोई साधु के पैर रख देंगे तो हमारी दुकान चलेगी। तो बेचारे बोली दे दे के करोड़ों रुपए के लगवाते हैं, है कि नहीं है? और ऐसा प्रोपगेंडा बना रखा है, ये देखो साहब जब से साधु गए तो चल गई, देखो साहब ऐसा हो गया। और मोही जीव है, संसार है। और वैसे देखो, जब जो चीज़ बढ़नी है, जिस चीज़ की वृद्धि होनी है, तो उसके निमित्त भी बनते हैं, स्वरूप है वस्तु का। जैसे पंचम काल में गृहीत मिथ्यात्व बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से मर के अधिकतर जीवों को नरक जाना है, निगोज जाना है, त्रियंच गति में जाना है, तो बाहर में निमित्त भी वैसे ही बनेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको वैसे ही कुगरू मिल जाएंगे, कुदेव मिल जाएंगे, कुशास्त्र मिल जाएंगे, उनके पूजने वाले मिल जाएंगे, आपको चमत्कार होते हुए दिखेंगे। देखो आज विज्ञान का युग है, ये सारी दुनिया जानती है, और विज्ञान ने बड़ा चमत्कार किए हैं। हार्ट ऑपरेशन करने लगी, किडनी बदल देती है, पूरा क्या क्या नहीं कर देता विज्ञान। फिर भी देखो तंत्र मंत्र वाले चल रहे कि नहीं, फिर भी झाड़ फूक वाले चल रहे कि नहीं हैं, एक से एक बाबा चल रहे कि नहीं, चल रहे कि नहीं चल रहे?
क्या करे, काल का स्वरूप है। एक तरफ विज्ञान भी बढ़ता है और एक तरफ अंधविश्वास भी बढ़ता है, जबकि कम से कम अंधविश्वास तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, भाई विज्ञान बढ़ता है तो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास खूब चलता है। आज भी कोई भी बाबा के सामने लाखों आदमी खड़ा मिलेगा, इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, ऐसा मूर्ख है संसार। क्यों, ऐसा क्यों है भैया? जिन्हें नरक निगोज जाना है वे घृत मिथ्यात्व का सेवन करेंगे ही करेंगे, करे क्या बेचारे, तो उनको वैसे ही सब मिल जाएगा, ऐसा सिस्टम है। देखो, जो शराब पीने वाला है उसे कहीं भी उतार दो, किसी भी शहर में भेज दो, वो शराब खोज लाता है। ये सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, और जो नशा कारक, वे देखो वो कर लेंगे अपने प्रयोजन की सिद्धि में, तुमको कहीं भेज दो तुम, वो कर लेगा इधर से उधर, है। देखो ऐसे ही जिनको भी नरक निगोज जाना है वे कुगरू खोज लेंगे, वे कुदेव खोज लेंगे, वे अंधविश्वास में चले जाएंगे, घृत मिथ्यात्व का सेवन कर लेंगे। और जिनको मोक्ष मार्ग में जाना है वो सच्चा गुरु खोज लेंगे। स्वरूप है वस्तु का ऐसा, माने प्रकृति आपको जहाँ जाना है वो व्यवस्था भी करके देती है, गति के अनुसार मति, समझ में आएगी नहीं, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो वीतरागता ही धर्म है, और देव शास्त्र गुरु ने जो मोक्ष मार्ग बताया है उस पर चलना ही वास्तव में भगवान के प्रति जो है भक्ति है। निश्चय भक्ति तो यही है, निश्चय भक्ति। समय सार जी में 31, 32, 33 गाथा पढ़ोगे तो उसमें निश्चय स्तुति का वर्णन है, बहुत अच्छा है। एक व्यवहार भक्ति है और एक निश्चय भक्ति है। तो आचार्य कहते निश्चय भक्ति भी क्या होती है, बोले अपने में चले जाना, अपने में रम जाना, ये असली निश्चय भक्ति है। ये भी भक्ति, खुद के खुद में जाना, ये भक्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? खुद का स्मरण करना ये भक्ति है। खाली भगवान के सामने ढोल मजीरा बजाना, जोर जोर से गाना, ये भक्ति नहीं है। मैं शांत होकर अपने स्वरूप का स्मरण कर रहा हूँ तो मैं असली भक्ति कर रहा हूँ। कि असली क्यों? क्योंकि इससे कर्मबंध कटेगा, और भगवान वाली भक्ति से कर्मबंध होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते, तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा। ये सिद्ध सुख को पाना की बात है। कल रात की क्लास सुनी होगी तो उसमें कल लिया था, अगर संसार इतना दुखरूप है तो कोई जगह बहुत सुखरूप भी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? जब मोह इतना दुखरूप है तो वीतरागता बहुत सुखरूप होनी चाहिए। अगर जन्म मरण होता है तो कोई अमर चीज भी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपोजिट प्रकृति में पाया जाता है। अगर दुख है तो सुख भी होना चाहिए, अगर स्त्री है तो पुरुष भी होना चाहिए, अगर जड़ है तो चेतन भी होना चाहिए, है ना? हर चीज है ना, है? तो ऐसे ही जब संसार इतना दुखरूप है तो मोक्ष में अनंत सुख होना ही चाहिए। मगड़े में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल पक्की श्रद्धा करो, और मोक्ष सुख पाने का बाहर में कोई उपाय नहीं। बिल्कुल अपने को आत्मा देखो, आत्मा जानो, मानो, अनुभव करो। ये मोक्ष में जाने की विधि है। बताओ कितनी सरल है, स्वाधीन है। पुण्य करने की तो पराधीनता है। बाहर में पूजा करनी हो तो भगवान चाहिए, पूजा करने के लिए पुस्तक चाहिए, है कि नहीं? सब चाहिए, और अंदर में चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो बैठ जाओ अपने स्वरूप में। तो आचार्य कहते हैं यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। अब देखो ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे। निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा हुआ है। समझ में आया? ऊपर ऊपर तो ये देह है, और देह से संबंधित संयोग है जिन पर हमारी दृष्टि लगी रहती है। कल रात की क्लास में बताया था, वस्तु के स्वरूप में अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो मिथ्यात्व का पक्ष मजबूत है। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर ऊपर से देखने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिखता है, देखा है कि नहीं? कौन मजबूत है?
मिथ्यात्व का पक्ष मजबूत है। ये 5 इंद्रियों से ज्ञान होता हुआ दिखता है। ये आँख बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाता है। तो हम कहेंगे सब आँख नहीं देखती, तो कहता पागल बनाते हो, है ना? है मैंने बताया ना, ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो आपके पक्ष में नहीं है, सारी व्यवस्था मिथ्यात्व के पक्ष में है। आप सहज रहोगे तो आप मिथ्यात्व का पोषण करोगे। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, और जो है वो देखने के लिए आँख खोलनी नहीं है, आँख बंद करनी है। समझ में आया? और आँख बंद करना पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि मैं ही बोल रहा हूं ऐसा ही लगता है, और मैं जब चाहूं चुप बोलूं, चुप बोलूं। आया समझ में कि नहीं? तो बाहर से बिल्कुल ऐसा दिखता है कि मैं ही तो बोल रहा हूं यार। नहीं, तुम बोल ही नहीं सकते तो भाषा पकड़ा बोल रही। कौन सी भाषा पकड़ा? कहाँ है? और है नहीं कठिन? ये मोक्ष मार्ग इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि जैसा है वो दिखता ही नहीं। अब आम पब्लिक के सामने ऐसी बातें करो कि मैं नहीं बोल रहा, ये भाषा पकड़ना अपनी योग्यता क्या? पागल में कौन सी दुनिया के लोग हैं, कहाँ से आए? लेकिन ये दुनिया को बहुत अच्छे समझ में आता, हरे राम राम, ये सबको समझ में आता है, ये ठीक है। कोई भगवान है और उसको ऐसा भजन करो तो भगवान खुश हो जाएगा, भगवान मुक्ति दे, ये बहुत कॉमन बात है, ये सबको समझ में आती है, ठीक है। इसलिए आप देखो ऐसे धर्मों को मानने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। यहाँ तक कि जैनियों का ऐसा धर्म नहीं है, फिर भी जैनियों ने अपना धर्म ऐसा बना लिया। सारे संत साधु भजन करा रहे हैं। देखो तो बड़ी बड़ी महाआरती होती हैं। अभी एक साधु का तो मैं सुन रहा था, यहीं तुम्हारे यहीं के पीछे दिल्ली मुरादाबाद तरफ, वे तो भाई साहब इतनी सारी जनता बैठी और वे तो फिल्मी गाने गा रहे हैं। बिल्कुल भले चेंजिंग नहीं, सब सीधा फिल्मी गाना गा रहे हैं। हमने कहा नहीं हो क्या रहा है? अब उनका पसंदीदा गाना रहा होगा वो अपने ज़माने में, और वो अच्छे से गा लेते होंगे, तो वो तो खुल्लम खुल्ला वही गाना गा रहे, और जनता नाच रही, महिलाएं नाच रही, पुरुष नाच रहे, बिल्कुल प्रेम का गाना था। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर उन्होंने हमने कहा यार ये क्या हो रहा? हम थोड़ा और देखे तो दूसरा गाया, तो वो भी उनने वही गाया, और बढ़िया म्यूजिशियन और सब बढ़िया और लगे बिल्कुल मेरे देश की धरती। क्या हो रहा? अब मैं ये सोच रहा कि यार इसमें देश की धरती सोना उंगली आ गया। मैंने सोचा अब वही भजन अपन ने बनाया ना, वैसा कुछ उस पर है तर्ज पे, तो तर्ज तो समझ में आती है, लेकिन मैंने कहा यार ये तो गा नहीं गा रहे और अपनी जनता नाचती है। तो भैया ये संसार में जैन धर्म वीतरागी होने पर भी समाज ने रागी बना दिया कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि वीतरागी धर्म सच्चा मोक्ष मार्ग हर किसी के बस का है ही नहीं कि समझ जाए। ये तो करोड़ों आदमी की भीड़ों में से 2-4 आदमी ये बात समझ लो सुन पाता है कि क्या कह रहे हैं। मैंने आप इतने होश में भरे ना कि ये 6 द्रव्य क्या होता है, ये 7 तत्व, ये जीव अजीव, ये पुद्गल, ये चेतन, इतनी विचार करने की क्षमता लाखों करोड़ों आदमियों से 2-4 आदमी में तो पैदा होती है कि वो इतना विचार कर सके। करोड़ों पब्लिक तो बस ये नाचना कूदना, पूजा पाठ, भगवान को जल चढ़ाना, तेल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, प्रार्थनाएं करना, मोमबत्ती जलाना, समझ चादरें चढ़ाना और भगवान को प्रसन्न करना, इतना ही समझती है। मैं स्वयं ही भगवान हूँ और ये देहादिक मैं नहीं हूँ और इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। ये बात आपको दुनिया में न करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, न सुनने वाले ज़्यादा मिलेंगे, न समझने वाले मिलेंगे। इसलिए अपन कितने लोगों में से छटे छटाए लोग हैं, ये अपन को कल्पना ही नहीं है कि अपन को क्या चीज़ समझ में आ रही है। इसको अंदर में जाके देखो तो बाहर में बिल्कुल एकदम स्थिति मिथ्यात्व की है और मिथ्यात्व का पक्ष हमेशा मजबूत है। भाई अनादि काल से
जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि इस यहाँ से निकलने की व्यवस्था ही बहुत कम है। क्या कितने निकलेंगे वज्रसेन जी? 6 महीने 8 समय में। कहाँ से? तुम्हारे घर से? भाई साहब पूरे 2.5 द्वीप में से आफत हो जाएगी। 2.5 द्वीप पता भी है कि क्या चीज़ है? ये तुम्हारे 7-8 करोड़ आदमी, 7-8 अरब आदमी नहीं है उसमें। समझ में आया? अरे इतनी जीव राशि है पूछो मत। उसमें से 608। तो भाई साहब ये बात सबको कैसे समझ में आएगी? आप सोचो कैसे आएगी? और निगोद जाना, नरक जाना, उसकी संख्या बहुत है। तो भैया जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका निमित्त भी ज़्यादा होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो प्रकृति में ऐसी ही व्यवस्था है कि तुम मिथ्या दृष्टि ही बने रहो। और जो सुलझने की व्यवस्था है उसमें से कहीं कहीं किसी किसी जीव का उपादान जगेगा और वो इस प्रकृति को चीरता हुआ, इस व्यवस्था को चीरता हुआ अंदर जाके देखेगा कि मुझे अंदर देखना है कि क्या है। वो सम्यक दृष्टि बनेगा। ऊपर ऊपर से तो सब मिथ्यात्व ही है। ये 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं कमाता हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, और मैं जो चाहूँ वो करता हूँ। मैंने ऐसे पैसा कमाया। भाई साहब मैंने अपने समय में जानता, आपको क्या बताऊँ। अरे होता होगा तुम्हारे पुण्य के उदय से। सब बेकार की बातें हैं। इस सब व्यवस्था ऐसी है। ये तो जीव जब कमज़ोर पड़ जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता, तो मरता क्या ना करता, इसलिए पुण्य पाप पे ठीकरा फोड़ने लगता है। जवानी में पुण्य पाप नहीं दिखता। जवानी में क्या दिखता है? पैसा दिखता है। चाहे छल से कपाटा, चाहे बेईमानी, चाहे झूठ, चाहे भरे। क्यों? कॉपर नरेश है, क्या हो रहा कॉपर में है? बढ़ता 50 है, दुकानदार के 80 बढ़ गए। आप समझेंगे नहीं। और अभी तो मौका ही है। जो जितना बने तो खींच दो है। हाँ बढ़ाइए, वो तो बढ़ाइए सब है। तो अब उससे कहो कि पुण्य के उदय से ज़्यादा कहना खाएगा, पुण्य के उदय से आ रहा। वहाँ ऊपर बैठे भाई साहब वो रेट डिसाइड करते। हमारा भगवान तो वही है। नहीं समझ में आया भाई? इसका रेट इतना जाएगा, इसका रेट इतना जाएगा, ये रेट इतना है। कौन डिसाइड कर रहा है? ऊपर भगवान कर रहा है। तो वस्तु के स्वरूप में बाहर से बहुत मिथ्यात्व की साम्राज्य फैला हुआ है। उसका ही राज्य है मिथ्यात्व का। समझ में आया? और मिथ्यात्व के राज में अपन रह रहे हैं। और अपन जाग गए हैं कि ये मिथ्यात्व के राज्य में अंदर कोई भगवान आत्मा छुपा हुआ है, उसको देख लेंगे तो इस मिथ्यात्व के साम्राज्य से छूट जाएंगे। बस ये कला जगाने के लिए स्वाध्याय चल रहा है। ये बात समझाने के लिए प्रवचन हो रहा है कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम्हें बाहर में जो दिख रहा है वो एक्चुअल व्यवस्था है नहीं, वो भ्रम है। वो मोह रूपी राजा का बुना हुआ जाल है। इसलिए संकल्प, विकल्प, क्रियाकांड, संयोग सब में अनेक अनेक विचित्रताएं हैं। अनेक अनेक प्रकार का कर्तृत्व, अनेक अनेक प्रकार का परिणमन है। अब इन सब का कर्ता भोक्ता मैं नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, इस पर टिके रहना, श्रद्धान बना के रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रति समय उदय परिस्थिति कर्तृत्व पलट रहा है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, और मकड़ी के जाल में जो फंस गया, कितना ही भागे, वो जाल ऐसा बुनती है चारों तरफ, इधर को भागे तो फंसे, इधर को भागे तो ऐसे मिथ्यात्व ने ऐसा जाला बुन रखा है। पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, समाज, झगड़ा, शरीर में हजारों बीमारी, समाज की अपनी एक व्यवस्था, मंदिर, पूजा पाठ, दान, भक्ति सब तो करना है। और सब में मैं यहाँ करता हूँ क्या है कि स्वीकार करना। अब कितना खतरनाक है। अंदर मायाचार चल रहा, झूठ फरेब चल रहा, और मेरा स्वरूप नहीं है। बोलो है नहीं कठिन? तो आचार्य कहते वो मिथ्यात्व को नाश करना इतना सरल नहीं है। वो तुम ज्ञान से स्वीकार तो कर लोगे, हाँ सही कह रहे आप, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तब क्या होता है?
है पैसा धूल छे, पैसा धूल छे, है नहीं करता है नहीं। और अपन कहो कि अच्छा धूल है, अरे कुछ नहीं रखा पंडित जी, पैसा तो बहुत बेकार चीज है। और पंडित जी आके कह रहे लाख रुपए दे दो, अरे पंडित जी ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, इतना भी धूल नहीं है कि किसी को दे दे। ऐसे तो वो अंदर में व्यवस्था जो प्रकृति की बाहर में है वो मिथ्यात्व के पक्ष में है। इस हाँ अब नहीं, इसको समझो, ये मिथ्यात्व के पक्ष में है व्यवस्था। आपको बहुत गहराई में जागना, आप सोचो कि ऐसे प्रवचन सुन लिया चले गए, फिर किसी संगति में चले गए, फिर किसी संगति में चले गए, फिर कमाने चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर रिश्तेदारी निभाने चले गए, और ऐसे सोते सोते रहोगे और सोचोगे मिथ्यात्व नाश हो जाए। भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत मजबूत है, उसको तुम ऐसे ही नहीं मात दे सकते मिथ्यात्व, वो ऐसा पकड़ता है बिल्कुल हिल नहीं सकते तुम। और उसने आज से नहीं पकड़ा है, अनंत काल से तुम्हें पकड़ रखा है, तुम कैसे निकल जाओगे उसके चंगुल से। बहुत चतुर चाहिए, बहुत उदय प्रमाण भाग्य सब चाहिए, पांचों का संभाय चाहिए तो निकल सके। एक कमजोर पड़ गया तो रह जाए, आया समझ में कि नहीं। अब अपने चारों संभाय सही बैठे हुए, अब पुरुषार्थ की कमी है, और अभी एक मौका है पटकनी देने का, और जे मौका चूके तुम तो फिर उसे पटकनी नहीं दे पाओगे, ये ध्यान ही रख लो। हाँ अभी है पटकनी देने का मौका, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में समय सार है, तुम्हारे हाथ में वेद ज्ञान की तलवार है, अभी है बस थोड़े समय की बात। कल रात में लिया तो अवसर जाने ही वाला है बस, और अभी तुम आलस कर गए, प्रमादी हो गए, कल करेंगे ठीक है, समझ में तो आ ही गया है, अभी थोड़ा कमा लें व्यवस्था बन गए, ये भावना आई और मिथ्यात्व रूपी राजा बच के निकला, और फिर उसने तुम्हें दबोचा। क्यों? देखो पृथ्वीराज था ना, तो गजनवी था ना, मोहम्मद गजनवी, गौरी गजनवी जो भी था, तो उसने 16 बार उसको पटकनी दी। कितने बार? 16 बार मार मार के भगाया, उनका भाग जाए दर से, बहुत मारा लेकिन जान से नहीं मारा। क्या करा? 16 बार क्या कहलाता है सोचो। क्षमा की भी तुम पराकाष्ठा, देखो लोग तो कृष्ण की क्षमा कहते, ये तो देखो तुम वर्तमान की, अभी की बात है। पृथ्वीराज ने उसे 16 बार मार मार के भगाया, बोला भाग जा ना, बहुत मारा बेचारा बहुत, लेकिन बताओ वो भी कितना मजबूत था भाई। एक बार मार के भगा दिया फिर तैयार हुआ, दूसरी बार मार के भगा दिया फिर तैयार हुआ, तीसरी, ऐसा कितने बार किया? 16 बार वो अधमरा करके छोड़ दिया। तो वो एक गुफा में अधमरा डला हुआ है, बिल्कुल अधमरा हो गया, और सोच रहा कि मोहम्मद इसको पृथ्वीराज को मैं नहीं हरा सकता, और ये तो सब बेकार है, ऐसा पड़ा पड़ा डला है, और एक मकड़ी को देख रहा है। उस मकड़ी थी उसी गुफा के अंदर, तो वो मकड़ी अपना जाला बन रही है और वो गिर रही है, और भाग्य की बात कहानी कहती है कि वो भी 16 बार गिरी। कितने बार गिरी? 16 ही बार, और 17वीं बार उसने लेकिन मेहनत करी तो वो कामयाब हो गई। तो उसको वहाँ से प्रेरणा मिली कि हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो भाई 16 बार तो हार गया, ये 17वीं बार हो सकता है जीतूं, और फिर उसने सेना करी, और फिर उसने अपनी तैयारी करी, और 17वीं बार में हरा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो मौका कितना था पृथ्वीराज को कि भाई 16 बार शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, उदाहरण के लिए। ऐसे ही तुम्हें ये मिथ्यात्व को नाश करने का मौका मिला है, और तुम अधमरा करके छोड़ दोगे, पूरा नहीं मारोगे, तो बेटा ये तुम्हें वापस आफत करेगा तुम्हारी। समझ रहे हो? अधमरा क्या होता है बस मिथ्यात्व को अधमरा कैसे छोड़ा जाता है? अरे जो रोज तुम अधमरा छोड़ देते हो ना, प्रवचन में आते हो, बात तुम्हें जम जाती है, और तुम भेद ज्ञान की तलवार उठा लेते हो, और बिल्कुल तैयारी करते हो आज टुकड़े कर दूंगा, और बाहर जाते वापस धर लेते हो। आया समझ में कि नहीं? और वो थोड़ा मिथ्यात्व घबरा जाता है,
अधमरा सा हो जाता है कि आज तो निपटा ही देगा मुझे, आज नहीं हो सकता कुछ भी, आज तो इसने विवेक जी का सही प्रवचन सुन लिया। लेकिन इतने में तुम बेचारे सो जाते हो, कहते अच्छा फिर सो गया, फिर खड़ा हो जाता है। और ऐसा कब तक होना है? और 16 ही बार मौका है। कहानी आगे की तो पता ही है ना आपको। तो हार गया और उसने आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। और पृथ्वीराज का कवि था चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कवि। तो चंद्रवरदाई कवि ने उसने आंखें फोड़ दी, अब बेचारे दोनों अंधे हो गए। तो चंद्रवरदाई कवि के मन में ऐसा आया कि यार ये तो बहुत दुष्ट है, नहीं तो हमने तो इसको 16 बार जाने दिया और उसने हमारे राजा की आँख फोड़ दी। तो बड़ा दुख हुआ उसे। तो जेल में थे दोनों, तो उसने कहा कि देखो मैं एक चाल खेलता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? और उसने वो चाल खेली कि हमारे राजा को जो है आँखें तो फोड़ दी तुमने, तो भी हमारे राजा का चमत्कार देखना हो तो अंधे होकर भी सही निशाना लगा सकते हैं। उसको जिज्ञासा हो गई, इसको मोहम्मद गौरी को, कैसा हो सकता है? बोले हाँ मैं यहाँ छंद बोलूँगा और छंद के आधार से बाण भेज देंगे, समझ में? इसको ये कला उस समय पृथ्वीराज को आती थी, आप समझ रहे हैं? वो छंद बोलेगा, वो छंद सुनेगा, छंद के हिसाब से निशाना लगा देगा, तो है ना कला, समझ आए? तो चंद्रवरदाई ने पहले ही समझा दिया था कि मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, और बिल्कुल एक और मौका है बस, अब मार नहीं है। तुमने 16 बार तो अधमरा छोड़ दिया, लेकिन अब निशाना बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मरना चाहिए। पृथ्वीराज कहे ठीक है। तो भाई ग्राउंड में बैठे, तो ऐसा बैठा मोहम्मद गौरी, वो सच्ची घटना है। और जब मैदान में इनको बाण दिया गया, वो दिया गया धनुष बाण, समझ में, मजबूत। और चंद्रवरदाई से कहा बोलो तुम छंद, और ऐसा लगवा दिया कहीं पे कि देखो यहाँ निशाना लगेगा। अब वो बोलता है चंद्रवरदाई, तो वो तो बाहर का था, वो गौरी वो क्या जाने कि ये कौन सी भाषा में क्या बोल रहे। तो उसने कहा 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और बस उसने उतने में चढ़ा दिया बाण, सीधा बाण यहाँ लगा उसके गले में, उसी समय मर गया। समझ में आया कि नहीं आया? और तुरंत दोनों ने अपने को तलवार मार के तुरंत वे भी मर गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जी उदाहरण ये कहता है कि मिथ्यात है वो मोहम्मद गौरी और तुम हो पृथ्वीराज। समझ में आया कि नहीं? अब अगर तुमने अभी भी तुमने ढीलापन दिया, अभी भी तुमने उसका नाश नहीं किया, तो भाई साहब तुम्हारे लिए वो ऐसा ग्रसित करेगा कि निगोद ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? निगोद में पटक देगा। निगोद में नहीं जाना हो, नरक में नहीं जाना हो, त्रियंच नहीं होना हो, 4 गति में अब नहीं मरना हो, तो इस मिथ्यात्व का नाश कर दो किसी भी कीमत पर। उसमें तो बाहर की तलवार लेते हैं, यहाँ कौन सी तलवार लेनी है? वेद ज्ञान रूपी तलवार, समझ में, प्रज्ञा रूपी तलवार। टुकड़े कर दो मिथ्यात्व के, एक बार तो कर ही दो। मिथ्यात्व के कितने टुकड़े होते हैं पहली बार में? 3। वेरी गुड, बड़ा अच्छी बात है, जैन साहब को बड़ा पता है। कैसे, कौन कौन से 3 टुकड़े होते हैं जैन साहब? इतना ही। हाँ बराबर, सही है सर, ठीक है इसमें क्या बात है। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये सम्यक प्रकृति भी मिथ्यात्व का ही टुकड़ा है। ये 3 टुकड़े कर दो, तो 3 टुकड़े होने से क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व चूर चूर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर वो तुम पे कुछ नहीं कर पाएगा। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है वो मजबूत है, क्योंकि उसकी अभी एकता कायम है। समझ में? एक बार सम्यक दृष्टि हो जाता है तो जीव गारंटी से मुक्त जाता है। इसका पता है तुम लोग को रीजन कैसा है? कि अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है ये मजबूत है, ये मजबूती से पकड़ के रखता है। समझ में आया? जीव इसको हराना बहुत मुश्किल है। और एक बार अगर जीव ने अपने स्वरूप को समझा, एक बार आत्मा का दृढ़ श्रद्धा करके डुबकी लगा दी और आत्मानुभव कर लिया, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये 3 हो गए तो मिथ्यात्व कमजोर है। अब जीव भले ही मिथ्यात्व में आ जाए तो भी उसे सम्यक में जाने में देर नहीं लगेगी। रास्ता टूट गए ना, वो 3 हो गए, पकड़ नहीं सकते। और अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो मुक्त जीव जाएगा ही जाएगा। एक बार आत्मा की श्रद्धा का इतना फल है।
बोलो, और अवसर है अपने पास, कर सकते हैं आप ये काम, कोई कमी नहीं। तो साहब हम क्या करें? निरंतर वेद ज्ञान की रुचि, निरंतर आत्मा की सच्ची रुचि, विषय कसाय संसार इंद्रिय रुपया पैसा मकान दुकान, इनमें से सुख बुद्धि तोड़ दो। इस सुख के कारण नहीं, वासनाएं कितने ही परेशान करें। क्या कह रहा हूं मैं? वासनाएं परेशान करेंगी कि पैसा कमाओ, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब के लिए कुछ करो, लेकिन अंदर तुम वेद ज्ञान दीपक जला के रखना कि ना ये सब बकवास है, यहाँ कोई उपाय नहीं है सुखी होने का, मुझे इसके चक्कर में आना ही नहीं। किसके चक्कर में? वो वासना के। तुम डरना मत, तुम वासना अलग है, तुम अलग हो। तुम वासना मेरे को गई इस मत समझो, तुम वासना से उसी समय भिन्न हो जिस समय वो पैसा कमाने का परिणाम है, उसी समय तुम ज्ञायक हो। तो मैंने पैसा कमाने का परिणाम कर लिया, ये डरना मत, मैं अभी भी इस परिणाम से भिन्न हूँ। अगर मैं ज्ञायक की श्रद्धा रखूं तो ये परिणाम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। आया समझ में? तो क्योंकि उदय तो है ही ना सब तरह के भाई। सम्यक दृष्टि जीव की भी गृहस्थी कहाँ छूटती है? सम्यक दृष्टि का कमाना कहाँ छूटता है? सम्यक दृष्टि के विषय कसाय कहाँ छूटते हैं? बस सम्यक दृष्टि का क्या छूटता है? सम्यक दृष्टि का अभिप्राय बदलता है। और अभिप्राय क्या है? जो उसे सुख की कल्पना हो गई, मिथ्या दृष्टि को, वो कल्पना नहीं होती। पैसा कमाने का परिणाम आया सम्यक दृष्टि को, तो सम्यक दृष्टि जानता है अंदर से कितना ही पैसा आ जाए, ये मेरे सुख का कारण नहीं है, मेरे से भिन्न है और इससे मुझे कोई सुख मिलने वाला। और मिथ्या दृष्टि को पैसा कमाने का भाव, तो वो उसे सुख का कारण मान के ही कमाता है कि सुख हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात है। इसीलिए ये वेद ज्ञान का दीपक मजबूती से जला के रखना। तुम्हें अंदर में कुछ भी ऐसा लगे कि साहब ये परिणाम नहीं संभलते, हम थोड़े व्रत नियम उपवास आदि नहीं पाल पाते, संयम नहीं ले पाते, कसाय, कुछ डरना मत, कोई घबराना मत, बस भेद ज्ञान करते रहना, आत्मा की रुचि बनाए रखना और इनकी अरुचि बनाए रखना। समझ में आया कि नहीं आया? अरुचि और रुचि इस श्रद्धा की पर्याय है, समझ में आया? और राग और द्वेष ये चारित्र्य की पर्याय है। तो तुम चारित्र्य की पर्याय कितने ही विकृत होती रहे, तुम श्रद्धा उसमें शामिल मत करना, उसमें अपनापन मत करना, डरना मत। आएंगे भी तो विषय कसाय के परिणाम, क्या डरना? उदय प्रमाण आएंगे, आएंगे कि नहीं? भोजन आहार भय मैथुन चारों संज्ञाएं हैं ना, वे अभी मर थोड़ी गई, वे अपना काम करेंगी। लेकिन मैं अब समझ गया कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कि इनमें अपनापन नहीं करना, ये मुक्ति का मार्ग है। और मुझे इसकी जागृति रखना है कि इनमें अपनापन नहीं करना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस टिके रहना है इस पर, चाहे जो हो, चाहे चक्रवर्ती बनने की भावना क्यों ना आ जाए, कोई टेंशन नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। ये भेद ज्ञान जो जला के रखेगा तो कुछ नहीं। एक तुम लोगों को पुराना याद होगा, अपने ज़माने में सीरियल आता था अलिफ लैला, याद है किसी को? उसमें एक कहानी थी सिंदबाद की, सिंदबाद था उसमें। तो सिंदबाद पे अल्लाह की दी हुई तलवार थी, समझ में आया कि नहीं आया? वो तलवार रखता था वो, तो वो तलवार अगर उसके पास रहती थी तो कितने ही बड़े से बड़े शैतान, कितनी बड़ी सी बड़ी मुसीबत आए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। या और अगर वो तलवार नहीं है तो वो बिल्कुल कमज़ोर था और वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही तुम अगर भेद ज्ञान रूपी तलवार अपने पास रखोगे, भेद ज्ञान रूपी कला अपने पास रखोगे, तो बाहर में कितनी मुसीबतें आए, कुछ भी उदय पलटे, जो भी कुछ हो, तुम अंदर से मजबूत रहोगे। तुम्हें पता रहेगा कि मेरे त्रिकाली स्वभाव में सबका भाव है, कोई भाव का प्रवेश नहीं हुआ, कोई बाहर की क्रिया मेरे अंदर प्रवेश नहीं करी, मैं तो जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहा। उदय प्रमाण एक जो परिणाम है, ये निर्जरित हो रहे हैं, ये सब उदय आ रहे हैं, आएंगे, आने, इनको रोका नहीं जा सकता। परिणति है, विकार है, अभी रहेगा, लेकिन ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो मुझे भेद ज्ञान की कला मिल गई है, इसके कारण मुझे अब मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता। ये अपने बारे में मजबूती से रखो कि अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया तो मिथ्यात्व का बंध होगा,
अगर मेरा भेद ज्ञान चालू है तो मुझे मिथ्या तो नहीं बन सकता। और जिनके भेद ज्ञान परिणति में चालू रहता है उन्हें परिणाम के काल में भी पता रहता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, श्रद्धा में उपयोगात्मक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। श्रद्धान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आपको एक बार श्रद्धा हो गई मजबूती से तो वो बार उपयोग में दिखे चाहे नहीं दिखे, वो अंदर में बनी रहती है। देखो, आप 6-6 महीने भी याद नहीं करो किसी को और किसी के प्रति आपका सच्चा प्रेम है तो वो आपकी श्रद्धा में बैठा हुआ है, वो कहीं भी नहीं हिलता। बस ऐसा आत्मा से अपनी प्रेम होना चाहिए। है समझ में नरेश जी? हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा है। समझ में आया? ये बाहर बाहर में नहीं है वो आत्मा। ये नौकर्म, द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, ये सब ऊपर ऊपर है। वो तो बहुत अंदर में जो ज्ञायक भाव है। देखो, जानने का भाव बहुत अंदर से उठता है। देखो ध्यान से देखो, आपको उठता हुआ दिखेगा। जैसे समुद्र में तरंग उठती हुई दिखती है ना, ऐसे ही ज्ञायक भाव, जानने वाला भाव देह में उठता दिखता है कि देह से अलग अंदर उठता हुआ दिखता है? बोलो, अलग दिखता है ना? पक्का? पाँव में दिखता है क्या जानने वाला भाव? देखो देखो अंदर से देखो, ऐसा लगता है यहाँ नहीं है वो जानने वाला भाव, अंदर है, अंदर। ये देह में देखो, सब दिख रहा है ना, इसमें नहीं है वो भाव, वो अंदर है, गहराई में है। तो वो ज्ञायक भाव की तरंग अंदर से उठती है। अब राग देश देखो, तो राग देश भी उतनी गहराई से उठते हुए नहीं दिखते, समझ में? वो भी उथले दिखते हैं और वे सब क्षणिक दिखते हैं, नष्ट होने योग्य दिखते हैं। लेकिन वो ज्ञायक भाव, वो ज्ञान भाव, ऐसी फीलिंग आती है कि वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये सब बदल जाएगा, पर्याय बदल जाएगी, संयोग बदल जाएंगे, लेकिन देखो जानने वाला नहीं बदलेगा, ये आप भी जानते हैं। मैं ही बदल जाऊंगा ये आप जानते, मैं नहीं बदलूंगा, परिस्थितियां बदलेंगी, मैं तो रहूंगा। इसलिए बुढ़ापे में आदमी ये जानता है मैं तो रहूंगा ये शरीर बदल जाएगा, ये बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मैं तो रहूंगा। आया समय? तो वो अंदर में गहराई में जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञान की उठती हुई तरंग है, जो जानता हुआ परिणाम है, वो मैं हूँ, वो मेरा स्वरूप है। तो देखो, निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा है, उसे गेय बनाया नहीं, उसे अपन ने कभी भी अपने ज्ञान का गेय नहीं बनाया है, जबकि वो ही सारों को गेय बना रहा है। ऐसा हुआ जिसने सबके लिए भोजन बनाया, बेचारा वही भूखा रहे। समझ में आया? ऐसा होता भी है ना लोक में, है? बेचारी महिलाएं सबको भोजन बना देंगी और पता चला जब तक खुद के खाने की बारी आई तो या तो भोजन कम पड़ गया अथवा भूख चली गई। ऐसे ही इस जीव ने गेयों में देखने में इतना मग्न हो गया कि मुझे स्वयं को भी देखना है, यही भूल गया। आया समझ में कि नहीं है? जैसे अपन फिल्म के पर्दे पर जाते हैं और उसमें ऐसे ऐसे मोहित हो जाते हैं कि आंसू बहाने लगते हैं, मरी उसकी सास रोए रहा है, होता है कि नहीं है? कई फिल्मों में होता है ना, ट्रेजेडी होती है, दोस्त मर गया उसका, उसकी पत्नी मर गई, उसका बच्चा मर गया, वो रो रहा है, वो भूल ही जाता है कि मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, मैं काहे को रो रहा हूँ। उधर कई बाजू वाले होते, अरे वो कहते भाई साहब, अरे बात तो सही है यार, मैं भूल ही गया था कि ये सब झूठा है, ड्रामा है। ऐसे ही वास्तव है, आचार्य कहते हैं गेयों में इतना खोता चला जाता है कि भूल ही जाता है कि ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। अब बस कोई धक्का देवे, देखो जैसे वो बाजू का धक्का देता है ना, ऐसे गुरु धक्का देता है। गुरु का काम ही है कि तुम्हें वो जागृत कर देता है, अरे भाई वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें वो फिल्म में जगा देता है कि नहीं है? ऐसे ही आचार्य कहते भाई यहाँ जा, ये ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग हैं,
एक गेहूं की फिल्म में उलझ मत तू उनमें तन्मय मत हो। वो गेहूं को गे ही रहने दे, बस इंजॉय कर। इतना क्यों घुस रहा है उसमें? नहीं साहब वो मर गया। अरे वहाँ कोई नहीं मरा, नहीं समझ में आया है? मरता है क्या? एक अम्मा फिल्म देखने गई और एकदम भागी। बोले अम्मा क्या हो गया? अरे बोले भैया इतनी तेज बारिश हो रही, हमारे सारे कपड़े भीग गए होंगे। अरे बोले ये पर्दे की झूठी बारिश है, बाहर कोई बारिश नहीं। ऐसे होते नहीं? ऐसे अपन गेहूं में इतने उलझे, मरे जा रहे, मेरा ही हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ही हो गया, मेरा। अरे तेरा कुछ नहीं हुआ भाई। नहीं साहब इतने परिणाम खराब हो गए। अरे तेरे में परिणाम हुए नहीं, तू परिणाम से भिन्न है। साहब कर्म बंधन हुआ कि नहीं? अरे कर्म तेरे को नहीं बांध सकते, बंधन जहाँ हुआ वहाँ तू नहीं है। तो साहब जो पहले बांध लिए वे, कि वे पहले बांधे हुए भी अगर तू ये श्रद्धान कर लेगा तो वे भी बिल्कुल शांति से निकल जाएंगे। समझो आप डरो मत कि हमने पूरब में तो बहुत गलतियां कर ली। कोई गलतियां फलतियां कुछ नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक ज्ञान हो, वेद ज्ञान हो, तत्व निर्णय हो तो आचार्य कहते कुछ नहीं होने वाला, तू सम्यक दृष्टि है और तुझे कुछ काल में मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना? अभी का समय हो गया। सहजा